अमेरिका का सपना, जो सालों तक इंडियन स्टूडेंट्स और प्रोफेशनल्स के लिए सबसे सुरक्षित और सबसे सुनहरा रास्ता माना जाता था, अब धीरे धीरे हाथ से फिसलता दिख रहा है। यूएस में पढ़ाई, फिर जॉब, फिर करियर और सेटल होने की जो पूरी चेन थी, आज उसी पर सवाल खड़े हो रहे हैं। और ये बात कोई आउटसाइडर नहीं, बल्कि खुद इंडियन ओरिजिन जर्नलिस्ट फरीद ज़करिया कह रहे हैं। उनका साफ कहना है कि इंडियन स्टूडेंट्स अब अमेरिका से दूर जा रहे हैं और इसकी कीमत अमेरिका को हर साल 40 से 50 बिलियन डॉलर्स में चुकानी पड़ सकती है। तो इस वीडियो में आज हम समझेंगे कि इंडियन स्टूडेंट्स यूएस से क्यों पीछे हट रहे हैं, ट्रंप के सेकेंड टर्म के बाद क्या बदलाव आया है, H-1B और स्टूडेंट वीजा को लेकर माहौल क्यों सख्त होता जा रहा है और इंडियंस के लिए अब ज्यादा केयरफुल रहना क्यों इंपॉर्टेंट हो गया है। तो चलिए जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हाय, मेरा नाम है वर्षा दुबे और आप मुझे देख रहे हैं एनबीटी टेक एड पर। सालों तक अमेरिकन ड्रीम का एक फिक्स्ड फॉर्मूला रहा है, यूएस की डिग्री, फिर जॉब, फिर H-1B वीजा और आगे चलकर लॉन्ग टर्म सेटलमेंट। इंडियंस इस सिस्टम का सबसे बड़ा हिस्सा रहे हैं, क्योंकि H-1B वीजा का सबसे बड़ा शेयर इंडियन प्रोफेशनल्स को ही मिलता रहा है। लेकिन 2025 में ट्रंप के सेकेंड टर्म की शुरुआत के बाद यही रास्ता सबसे ज्यादा अनसर्टेन होता जा रहा है। H-1B फीस बढ़ाई जा रही है, एप्लीकेंट्स के सोशल मीडिया अकाउंट्स की मॉनिटरिंग बढ़ गई है और पॉलिसीज के साथ मैसेजिंग भी बदल गई है। सिग्नल एकदम साफ है, एंट्री आसान नहीं रहने वाली है। इसी बदले हुए माहौल पर बात करते हुए फरीद ज़करिया ने कहा कि इंडियन स्टूडेंट्स का यूएस से हटना कोई टेम्पररी डिप नहीं, बल्कि एक स्ट्रक्चरल शिफ्ट है, यानी लॉन्ग टर्म बदलाव। उन्होंने एक पर्सनल एग्जाम्पल शेयर किया। उनके एक दोस्त का बिजनेस है जो फॉरेन यूनिवर्सिटीज में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स को एजुकेशन लोन देता है। उस दोस्त ने बताया कि ओवरऑल बिजनेस तो 20% बढ़ा है, लेकिन इंडियंस का यूएस जाने वाला हिस्सा 50% गिर चुका है। जब पूछा गया कि क्या ये बस एक फेज है, तो जवाब था नहीं। इंडियन स्टूडेंट्स अब ऑप्शंस एक्सप्लोर कर रहे हैं। इंडियन स्टूडेंट्स अब सिर्फ यूएस तक लिमिटेड नहीं रह गए हैं, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, ब्रिटेन और यूरोप की यूनिवर्सिटीज को सीरियसली देख रहे हैं। वजह बहुत प्रैक्टिकल है। इन देशों में एजुकेशन कई बार यूएस से 1/3 या 1/4 कॉस्ट में मिल रही है। पोस्ट स्टडी वर्क ऑप्शंस भी ज्यादा क्लियर और प्रिडिक्टेबल हैं, यानी रिस्क कम और क्लैरिटी ज्यादा। फरीद ज़करिया ने यह भी कहा कि यूएस यूनिवर्सिटी सालों तक एक हेलो इफेक्ट पर चलती रही। ये बिलीव बना हुआ था कि कोई भी अमेरिकन यूनिवर्सिटी दुनिया की किसी भी यूनिवर्सिटी से बेहतर होगी, चाहे वो कितनी ही एक्सपेंसिव क्यों ना हो। लेकिन अब ये बिलीफ तेजी से टूट रहा है। स्टूडेंट सवाल पूछ रहे हैं, कंपैरिजन कर रहे हैं और ऑल्टरनेटिव्स जो हैं रास्ते चुन रहे हैं। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि फॉरेन स्टूडेंट्स, खासकर इंडियंस, यूएस के लिए एक ह्यूज बिजनेस थे। हर साल करीब 40 से 50 बिलियन डॉलर्स का रेवेन्यू आता था, क्योंकि ये स्टूडेंट्स फुल फीस पे करते थे। अब ये पैसा और उससे जुड़ा ग्लोबल इन्फ्लुएंस दोनों ही धीरे धीरे हाथों से निकल रहे हैं। अब सवाल उठता है, क्या ये सिर्फ ओपिनियन है या डेटा भी इसे सपोर्ट करता है? जवाब है, डेटा भी यही कहानी बता रहा है। इंडिया के मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के मुताबिक 2025 में अब्रॉड पढ़ने वाले इंडियन स्टूडेंट्स की ग्रोथ सिर्फ 5.7% रही, जो पिछले साल से कम है। ओपन डोर्स रिपोर्ट 2025 के अनुसार यूएस में इंडियन ग्रेजुएट एनरोलमेंट 2024-25 में 10% गिरा है और 61% यूएस यूनिवर्सिटीज ने इंडियन स्टूडेंट्स की संख्या में कमी रिपोर्ट की है। दूसरी तरफ जर्मनी और यूके जैसी कंट्रीज इंडियन स्टूडेंट्स के लिए फास्ट फेवरेट बनते जा रहे हैं। जर्मनी में लो ट्यूशन फीस और पोस्ट स्टडी वर्क की वजह से इंडियन स्टूडेंट्स का शेयर 2023 के 4% से बढ़कर 2025 में 9% हो गया है। यूके में तो 143% का जंप देखा गया है और अब वहां 39% इंडियन स्टूडेंट्स जा रहे हैं। सबसे बड़ा सिग्नल यूएस डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट के डेटा से मिलता है। 2025 के फर्स्ट हाफ में इंडियन स्टूडेंट्स को दिए गए F1 वीजा में 44% की गिरावट आई। ये कोई छोटी वार्निंग नहीं है, बल्कि क्लियर मैसेज है कि ट्रेंड बदल चुका है। अब इंडियंस इन द यूएस के लिए टेक अवे क्या है? तो पहला, यूएस अब ऑटोमेटिक चॉइस नहीं रहा, डिसीजन ज्यादा कैलकुलेटेड होने लग गए हैं। दूसरा, वीजा पॉलिसीज अब सिर्फ रूल्स नहीं, बल्कि मूड और पॉलिटिक्स से भी इंपैक्ट हो रही हैं। तीसरा, स्टूडेंट्स और प्रोफेशनल्स दोनों को बैकअप प्लान्स रखने होंगे। इंडियंस को अब हर स्टेप पर एक्स्ट्रा अलर्ट रहना होगा। वीजा कंप्लायंस, सोशल मीडिया प्रेजेंस, डॉक्यूमेंटेशन और लॉन्ग टर्म प्लानिंग सब कुछ पहले से ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है। ब्लाइंड ट्रस्ट के बजाय इन्फॉर्म्ड चॉइसेस अब ज्यादा जरूरी हो गई हैं।
सो आई होप वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अब इस पूरे वीडियो पर आपका क्या ओपिनियन है, आप क्या राय रखते हैं, वो हमें जरूर बताएं कमेंट सेक्शन में। और अगर आप एक इंडियन हैं और 2026 में आप बाहर पढ़ना चाहते हैं तो आपके हिसाब से एज ऑफ नाउ ऐसी वो कौन सी कंट्रीज हैं जो अभी इंडियन स्टूडेंट्स के लिए सबसे ज़्यादा फेवरेबल हैं, सबसे ज़्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड कर रहे हैं, वो भी आप हमें कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। तो ऐसे और भी वीडियोज़ के लिए, अपडेट्स के लिए, इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल NBT Tech Ed को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें।